बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से आमीन। ए खुदा हमारी मदद करने आओ। हे प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। आलेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज बुधवार अगस्त की 4 तारीख है। आज कलीसिया में हम संत योहन मरिया वियाने की यादगारी मनाते हैं। वह फ्रांस में 19वीं सदी के एक छोटे से गांव के पुरोहित थे। अपनी दुआ, हलीमगी और कुर्बानियों के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी पैरिश या फ्रांस में बल्कि आसपास के सारे मुल्कों के लिए जीते जी एक महान संत के समान माने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की रूहानी नजात के लिए कुर्बान की। आज के दिन जब हम हमारे सारे पुरोहितों की ईद मनाते हैं, पूरे दिल से दुआ करें कि खुदा हमें भी संत योहन मरिया वियाने के समान संत पुरोहितों का वरदान दे, ताकि हर रोज़ हमारी रूहानी तरक्की हो सके और हमारे डायसिस के हर एक पुरोहित हमारे नजात के लिए जीने के लिए ताकत, दलेरी और उम्मीद हासिल कर सके। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज के सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। सुबह की दुआ। हे खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। हे खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजनाओं को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे, ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। पहला पाठ, गन्ना ग्रंथ, अध्याय 13, आयतें 1 से 2, 25 से 33, अध्याय 14, आयतें 1, 26 से 29 और 34 से 35 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कनान देश में इस्राएलियों को देने जा रहा हूँ, उसकी टोहर लगाने के लिए आदमियों को भेजो, हर एक वंश से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। 40 दिन बाद वे उस देश की टोहर लगाकर लौटे। वे परान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इज़राइल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश में गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। ये रहे वहां के फल। वहां के निवासी बलवान हैं। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा है। नगेब प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पहाड़ी प्रदेश में हित्ती, यबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले और उस देश को अपने अधिकार में कर ले। हम उसे
जीतने में सामर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं वे एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहां देखा है वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां बिमकाए लोगों को भी देखा। अनाकी बिमकाए लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। प्रभु ने मूसा और हारून से ये कहा, मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इस्राएलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं। उन्हें ये बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ इस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी आयु 20 के ऊपर है, तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु ये कह चुका हूँ। इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है। मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। ये इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएंगे। ये लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 106 1 6 से 7 13 से 14 19 से 21 और 23। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया। हम भटक गए। हम अपराधी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों का अर्थ नहीं समझा। उन्होंने तेरे असंख्य वरदान भुला दिए और लाल सागर के पास विरोध किया। उन्होंने शीघ्र ही उसके कार्य भुला दिए और उसकी योजना पूरी होने की प्रतीक्षा नहीं की। वे मरुभूमि में अपनी वासनाओं के शिकार बने। उन्होंने निर्जन प्रदेश में ईश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा गाड़ा और धातु की मूर्ति को दंडवत किया। उन्होंने अपने महिमाए ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैंस की प्रतिमा की शरण ली। उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में महान कार्य किए थे। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसके कृपा पात्र मूसा बीच में आए और ईश्वर ने उन पर से अपना विनाशकारी क्रोध हटा लिया। आमीन। आज की अंजील संत मत्ती उसका 15 बाब 21 से 28 आयत तक।
सन मत्ती उसका 15 बाब 21 से 28 आय तक। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनान्या स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूरा पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ये खुदा की पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। हम दुआ करें। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाना नानी अन्ना और जोआकिम की यादगारी मनाते हुए आज हम हमारे नाना नानी और दादा दादी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन जो हमारे कदमों के लिए नूर है, हमारे बुजुर्ग माँ बाप को ताकत और बरकत दे। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरे आत्मा के फल पैदा करें और हमारी हर परेशानी मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। हे पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। हे प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सके। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदाबंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। खुदावन हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की जिंदगी रास्ते पर ले जाए। आमीन।